शहर तो बस एकदम शोर शराबे वाला था। ट्रैफिक में गाड़ियां रेंग रही थीं, हॉर्न्स बज रहे थे, लोग भाग दौड़ में लगे हुए थे। उनके चेहरों पर स्ट्रेस साफ दिखाई दे रहा था। मुझे एक एस्केप चाहिए था, इस अर्बन कैओस से दूर, एक शांत जगह। महाबलेश्वर अपने धुंध से लिपटे पहाड़ों और शांत झीलों के प्रॉमिस के साथ मुझे बुला रहा था। ठंडी पहाड़ी हवा और स्ट्रॉबेरीज की मीठी खुशबू का सोचकर ही मन खुश हो गया। यह बस एक ट्रिप नहीं था, यह पीस की पिलग्रिमेज थी। जर्नी खुद ही एक एडवेंचर था। घुमावदार रास्ते हरी भरी वैलीज से होकर गुजरते थे। हर मोड़ एक नया और पिछले से ज्यादा ब्रेथ टेकिंग व्यू दिखाता था। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते गए, हवा ठंडी और फ्रेश होती गई। शहर का शोर धीरे धीरे दूर होता गया और उसकी जगह हवा की हल्की सी आवाज ने ले ली। मैं फील कर सकता था कि मेरा स्ट्रेस पिघल रहा था और उसकी जगह एक अजीब सी काल्मनेस आ रही थी जो मुझे एहसास ही नहीं था कि मुझे मिसिंग है। फाइनली हम महाबलेश्वर पहुंच ही गए। हवा क्रिस्प और क्लीन थी, जिसमें पाइन और गीली मिट्टी की खुशबू थी। रोलिंग हिल्स के बीच बसा हुआ यह टाउन सेरेनिटी की एक पिक्चर था। ढलानों पर रंग बिरंगे घर बने हुए थे और दूर बादलों को चीरती हुई मजेस्टिक पीक्स दिखाई दे रही थी। मैंने गहरी सांस ली और अपने फेफड़ों को फ्रेश माउंटेन एयर से भरा। ऐसा लगा जैसे मैं घर आ गया हूं। वेना लेक हमारा पहला स्टॉप था। यह लेक पानी का एक शांत सा फैलाव था जिसमें आसपास की पहाड़ियां रिफ्लेक्ट हो रही थीं। यह ट्रैंक्विलिटी का एक ओएसिस था। रंग बिरंगी नावें पानी पर धीरे धीरे तैर रही थीं और उनमें बैठे पीपलों की हंसी से पीसफुल माहौल और भी ज्यादा शांत हो गया था। हमने एक बोट हायर की और जैसे ही हम पानी पर ग्लाइड करने लगे, मुझे लगा जैसे मेरे ऊपर से पीस बह रही है। एमरल्ड ग्रीन रंग में लिपटी हुई आसपास की पहाड़ियां एक पिक्चरस्क बैकड्रॉप बना रही थीं। हवा में चिड़ियों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट गूंज रही थी। यह नेचर की सिम्फनी थी, शहर के कर्कश शोर से बहुत दूर। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं, फ्रेश एयर में सांस ली और लेक की ट्रैंक्विलिटी को अपनी सोल में समा जाने दिया। हमने लेक के किनारे घंटों बिताए, अपने आसपास की ब्यूटी में खोए हुए। बच्चे पानी के किनारे हंस रहे थे और खेल रहे थे। कपल्स हाथों में हाथ डाले टहल रहे थे। उनके चेहरों पर इस जगह की ट्रैंक्विलिटी साफ दिख रही थी। अपनी सीरीन ब्यूटी के साथ इस लेक में एक जादुई क्वालिटी थी जो मन को शांत कर देती थी और सोल को सुकून देती थी। यह इस बात का रिमाइंडर था कि कभी-कभी सबसे बड़ी लग्जरी नेचर की सिंप्लिसिटी होती है। ट्रिप के लिए हमारा घर एक पहाड़ी पर बना हुआ एक क्वेंट सा कॉटेज था। ऊंचे ऊंचे पेड़ों से घिरा हुआ और एक ब्रेथ टेकिंग वैली को ओवरलुक करता हुआ यह दुनिया से एक परफेक्ट एस्केप था। अपनी स्लोपिंग रूफ, लकड़ी के फर्श और एक फायरप्लेस जो कोजी इवनिंग्स का प्रॉमिस करता था के साथ ये कॉटेज खुद में बहुत ही चार्मिंग था। रात में आसमान लाखों सितारों से जगमगा उठता था। शहर के लाइट पोल्यूशन से दूर सितारे इतनी इंटेंसिटी से चमक रहे थे जितना मैंने पहले कभी नहीं देखा था। हम पोर्च पर बैठे थे, कंबल ओढ़े हुए, हॉट चॉकलेट की चुस्कियां ले रहे थे और ऊपर सेलेस्टियल टेपेस्ट्री को निहार रहे थे। साइलेंस को सिर्फ क्रैकलिंग फायर और दूर से आती हुई उल्लू की आवाज ही तोड़ रही थी। दिन भी उतने ही एन्चांटिंग थे। हमारी आंख चिड़ियों के गाने और पाइन ट्रीज की खुशबू से खुलती थी। मॉर्निंग्स हम आसपास के जंगलों को एक्सप्लोर करने में बिताते थे, वाइंडिंग पैथ्स पर चलते हुए जो हमें हिडन वाटरफॉल्स और ब्रेथ टेकिंग व्यू पॉइंट्स तक ले जाते थे। इवनिंग्स में हम पोर्च पर इकट्ठा होते थे और सन को स्काई को ऑरेंज, पर्पल और पिंक रंगों में रंगते हुए देखते थे। एक दिन सुबह हमने आर्थर सीट, जो कि महाबलेश्वर का हाईएस्ट पॉइंट है, पर चढ़ाई करने का डिसाइड किया। क्लाइंब बहुत इनविगोरेटिंग था। पाथ घने जंगलों से होकर गुजरता था और नीचे के ब्रेथ टेकिंग सीनरी की झलक दिखाता था। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते गए, हवा ठंडी होती गई, पाइन नीडल्स की खुशबू तेज होती गई। फाइनली हम टॉप पर पहुंच गए। आर्थर सीट से व्यू बस ब्रेथ टेकिंग था। रोलिंग हिल्स जहां तक नजर जा सकती थी फैली हुई थी। उनकी ढलानों पर हरे रंग के अलग अलग शेड्स थे। दूर एक रिजर्वायर का शिमरिंग वाटर नीले स्काई को रिफ्लेक्ट कर रहा था। हम वहां बहुत देर तक खड़े रहे, अपने आसपास की ब्यूटी में मेस्मराइज्ड। हवा हमारे चेहरे पर विप कर रही थी और नीचे वैली से लाइफ की फेंट साउंड्स को अपने साथ ला रही थी। लेकिन यहाँ ऊपर ऐसा लग रहा था जैसे हम दुनिया के टॉप पर हैं, सिर्फ स्काई और बादलों के साथ। यह एक हम्बलिंग एक्सपीरियंस था।
नेचर की वास्टनेस और अपनी वरीज की इनसिग्निफिकेंस का रिमाइंडर। महाबलेश्वर का ट्रिप एंशिएंट महाबलेश्वर टेंपल विजिट किए बिना कंप्लीट नहीं होता। भगवान शिव को समर्पित यह टेंपल इस रीजन की रिच हिस्ट्री और कल्चर का टेस्टमेंट है। अंदर कदम रखते ही पीस और रेवरेंस के एटमॉस्फेयर ने हमारा वेलकम किया। हवा में इंसेंस की खुशबू भरी हुई थी और मैंट्रास के सॉफ्ट चांटिंग से सेरेनिटी का ऑरा बन गया था। इंट्रिकेट कार्विंग्स और स्कल्पचर से सजी हुई दीवारों के साथ यह टेंपल खुद में एक आर्किटेक्चरल मार्वल है। भगवान शिव के लिंगम वाला मेन श्राइन प्रोफाउंड स्पिरिचुअल एनर्जी की प्लेस है। हमने कुछ समय साइलेंट कॉन्टेम्पलेशन में बिताया, पीसफुल एम्बियंस और टेंपल में व्याप्त हिस्ट्री के सेंस को सोक करते हुए। जैसे ही हम टेंपल से बाहर निकले, हमने पीस और काल्म को अपने ऊपर वॉश करते हुए फील किया। अपनी एंशिएंट एनर्जी और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस के साथ इस टेंपल में चीजों को पर्सपेक्टिव में रखने का एक तरीका था। यह इस बात का रिमाइंडर था कि कुछ चीजें समय और मटेरियल वर्ल्ड से परे होती है और कैओटिक लगने वाली इस दुनिया में सॉलेस और गाइडेंस देती है। महाबलेश्वर का नाम सुनते ही स्ट्रॉबेरीज की याद आ जाती है और माप्रो गार्डन की विजिट किसी भी विजिटर के लिए जरूरी है। एकर्स में फैली हुई लश ग्रीनरी के बीच माप्रो गार्डन एक स्ट्रॉबेरी लवर्स पैराडाइज है। गार्डन में एंटर करते ही स्ट्रॉबेरी प्लांट्स की कतारें दिखाई दी, जिन पर पके हुए रसीले फल लदे हुए थे। हवा में उनकी मीठी अरोमा थी, एक सेंसरी डिलाइट जिसका रेजिस्ट करना इम्पॉसिबल था। हमने फील्ड्स में घूमते हुए, फ्रेश स्ट्रॉबेरीज तोड़ते हुए और उनकी स्वीटनेस का आनंद लेते हुए घंटों बिताए। धूप में पके हुए इन बेरीज का टेस्ट जो फ्लेवर से भरपूर थे, ऐसा था जैसा मैंने पहले कभी नहीं टेस्ट किया था। माप्रो गार्डन सिर्फ स्ट्रॉबेरीज के बारे में नहीं था, यह एक एक्सपीरियंस था। हमने स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक्स, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम और स्ट्रॉबेरी पिज्जा भी एंजॉय किया। गार्डन में एक चॉकलेट फैक्ट्री भी थी, जहां हमने चॉकलेट मेकिंग की आर्ट देखी और कई तरह के डिलीशियस ट्रीट्स टेस्ट किए। मैप्रो गार्डन मीठी चीजों का सेलिब्रेशन था और लाइफ की सिंपल जॉयज का रिमाइंडर था। जैसे जैसे हमारा ट्रिप खत्म होने वाला था, मैंने खुद को नेचर की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर के बारे में रिफ्लेक्ट करते हुए पाया। महाबलेश्वर अपनी मिस्टी हिल्स, सीरीन लेक्स और स्ट्रॉबेरीज के मीठे टेस्ट के साथ सिटी लाइफ की हसल एंड बसल से एक मच नीडेड एस्केप देता है। यह इस बात का रिमाइंडर था कि कभी-कभी हमें बस नॉइज से डिस्कनेक्ट करने और नेचुरल वर्ल्ड से रिकनेक्ट करने की जरूरत होती है। वेना लेक की ट्रैंक्विलिटी, हमारे हिलसाइड कॉटेज से दिखने वाला स्टारलिट स्काई, आर्थर सीट से दिखने वाले ब्रेथ टेकिंग व्यूज, महाबलेश्वर टेंपल का स्पिरिचुअल ऑरा और माप्रो गार्डन की स्वीट इंडल्जेंस, हर एक्सपीरियंस ने मेरी मेमोरी में अपनी जगह बना ली थी, एक इंडेलिबल मार्क छोड़ते हुए। महाबलेश्वर ने मेरे अंदर पीस की फीलिंग को अवेकन कर दिया था, प्रेजेंट मोमेंट में रहने और अपने आसपास की सिंपल ब्यूटी की अप्रिशिएट करने की फीलिंग को। यह इस बात का रिमाइंडर था कि ट्रू पीस हमें मटेरियल पोजेशंस या एक्सटर्नल अचीवमेंट्स में नहीं, बल्कि खुद से और नेचुरल वर्ल्ड से कनेक्ट होने के क्वाइट मोमेंट्स में मिलती है। महाबलेश्वर छोड़ना बिटर स्वीट था। हालांकि मैं घर वापस जाने के लिए एक्साइटेड था, लेकिन मेरा एक पार्ट इस ट्रैंक्विल पैराडाइज में ही रहना चाहता था। जैसे जैसे हम वाइंडिंग रोड से नीचे उतर रहे थे, दूर सिटी लाइट्स टिमटिमा रहे थे, हमारे पीछे छूटे हुए स्टार स्टडेड स्काई से बिल्कुल ऑपोजिट। मुझे पता था कि मैं सिटी वापस एक चेंज्ड पर्सन बनकर जा रहा हूं। नेचर के हार्ट में मुझे जो पीस मिली थी, वह मेरे साथ रहेगी। एवरीडे लाइफ के केओस के बीच ट्रैंक्विलिटी के मोमेंट्स ढूंढने का रिमाइंडर। मैंने सिंपल प्लेजर्स की जॉय, नेचुरल वर्ल्ड की ब्यूटी और डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट करने की इंपॉर्टेंस को रीडिस्कवर किया था। और मुझे पता था कि मैं वापस आऊंगा, महाबलेश्वर के मैजिक की तरफ खींचा चला आऊंगा, यहां एक बार फिर से खुद को इसकी अगर में लूज करने के लिए।